सऊदी शाही खानदान से ताल्लुक़ रखने वाला एक शहज़ादा पाकिस्तानी हुक्काम से इमरान खान की गिरफ्तारी का सवाल उठा रहा था। सऊदी वफ़द पाकिस्तान के दौरे पर था जब शेर अफजल मरवत ने यह बयान दे दिया कि रजीम चेंज में अमेरिका के साथ साथ सऊदी अरब भी मुलविस था, तो इमरान खान जेल के अंदर सीफ पावड आग बबूला हो गया। और फिर PTI ने यह ऐलान कर दिया कि शेर अफजल मरवत को सियासी और कोर कमेटी से निकाला जाता है। और अगले ही रोज़ शेर अफजल मरवत ने भी अपनी इज्जत बचाते हुए PTI छोड़ने का ऐलान कर दिया। इस वीडियो में आज हम PTI के साबिका रहनुमा शेर अफजल मरवत की ज़िंदगी की कहानी में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों ने गुज़िश्ता चंद माह में इमरान खान की सपोर्ट करके क्या हासिल किया। शेर अफजल मरवत कौन है, उनका ख़ानदानी तारुफ क्या है, क्या उनके वालिद तालिबान तंजीम के हमले में जान की बाजी हार गए, यूनिवर्सिटी पर टॉप करने वाले शेर अफजल मरवत कैसे जज बने, क्या मौलाना फजलुर रहमान ने बतौर जज उन्हें नवाजा और जस्टिस इफ्तिखार चौधरी बहाल होकर क्या इकदाम करने लगे कि शेर अफजल मरवत ने इस्तीफा दे दिया। शेर अफजल मरवत ने कब जमीयत उलमा इस्लाम को ज्वाइन किया, वकालत की तरफ कैसे आए, इमरान खान से उनकी कुर्बत कैसे हुई और क्या इमरान खान ने उन्हें मुश्किल वक्त में इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया, और सबसे बढ़कर क्या ISI के ब्रिगेडियर फैसल मरवत ने शेर अफजल मरवत को इमरान खान को नुकसान पहुँचाने के लिए PTI में लॉन्च किया था। खूबसूरत कह रहे हैं आप, माजरत के साथ गे तो नहीं है? नहीं। नस्वार जो है वो कभी नहीं बढ़ेगा। नस्वार पठानों की शान है, आन है। तो मेरे दिल से अचानक ये लफ्ज़ निकल गया, बढ़ गया। मौलाना साहब के लिए तमाम कौम दुआ करती है कि अल्लाह जो फ़लस्तीन जाए और अल्लाह ताला जो है अच्छे बंदों को शहादत भी नसीब करता है। जो बाल गोपाल साहब है, अपना सारी मियां नवाज शरीफ साहब है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने हुक्म जारी किया है शेर अफजल मरवत साहब को कोर कमेटी से बिलफौर अलहदा किया जाए। असल बात बेवकूफ़ी की थी, ये बेवकूफ़ कर रहे थे मुझे और इन्होंने किया, तो लिहाजा मैं बतौर एहतजाज इन लोगों के साथ काम करने से इनकार करता हूँ। नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा? प्रोग्राम तो बढ़ गया। वाक़फ़ान आई इल्ज़ाम लगाते हैं कि शेर अफजल मरवत को दरअसल एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से PTI को मज़ीद बदहाल करने के लिए लॉन्च किया गया, और जब इमरान खान को इसके वाज़ेह सबूत मिल गए तो उन्होंने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। ये इल्ज़ाम और किसी ने नहीं बल्कि इमरान खान की मोहब्बत में पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी से गद्दारी करने वाले साबिका फ़ौजी आदिल राजा ने अपनी अक्सर ट्वीट्स में लगाया था। उनके अल्फाज कुछ यूँ थे: ब्रिगेडियर फैसल मरवत का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके उसको ओहदे से हटा दिया गया है, उसे ISI से निकाल दिया गया है। अब शेर अफजल मरवत का क्या बनेगा? क्या ब्रिगेडियर फैसल मरवत शेर अफजल मरवत के प्रोजेक्ट की नाकामी की वजह से बरतरफ किया गया या उनकी करप्शन की वजह से? वो दोनों काम में मुलविस हैं। अगर कुछ लोगों का ख्याल ये हो कि आदिल राजा की बात मुस्तरद नहीं तो दूसरे धड़े का मौसफ ही सहूलियत नहीं। जब इरशाद अहमद चौहान अपनी ट्वीट में लिखते हो अरसलान के पास कौन सा इख्तियार है, वो तो आम एक्टिविस्ट है। शेर अफजल मरवत बहुत से सवालात है, वो सलाहुद्दीन महसूद और कोई ब्रिगेडियर मरवत के ज़रिए एजेंसियों के साथ काम कर रहा है। शेर अफजल मरवत पर बहुत से लोगों ने ये इल्ज़ाम लगाए थे और दरअसल एजेंसी की तरफ से प्लाटेड था। शेर अफजल मरवत का PTI में दौरानिया बहुत मुख्तसर लेकिन हंगामा सीमित रहा। वो जितनी तेज़ी से PTI में ऊपर आए, इसी तेज़ी से गुमनाम हो गए। TV पर बैठकर बढ़ गया जैसे जुगले बोलना, कभी लाइव शो में किसी पर हमला करके शदीद मार खाना, कभी खूबसूरत लड़कों के साथ बाजारी अंदाज में वीडियो बनवाना, कभी PTI के कारकुनों को करीब आने पर थप्पड़ मारना और फिर अंजाम के तौर पर इसी PTI से बेइज्जत होकर कोई ताल्लुक जाना। शेर अफजल मरवत की कहानी बड़ी मज़ेदार होने वाली है, मगर उसमें बढ़ने से पहले ये लाजिम है कि हम ये जानने की कोशिश करें कि आखिर ये नमूना था कौन। शेर अफजल मरवत का ख़ानदान सियासत में बहुत पहले से मुतहर्रिक था, मगर उनके वालिद
मोहम्मद अजीम खान बलदियाती इंतखाबात में हिस्सा लेते रहे और ज़िलाई और तहसीली कौंसिल के चेयरमैन रहे हैं। मोहम्मद अजीम खान बेगो से लकी मरवत में अमन कमेटी में भी शामिल रहे। उनके वालिद ने कलबंद तंजीम की कार्रवाइयों को रोकने के लिए मौजूदा इलाकों में मकामी लोगों पर मुश्तमिल अमन कमेटियाँ कायम की और कहा जाता है कि इसी की वजह से उनके वालिद को कलबंद तंजीम की तरफ से, जिसे जनरल ज़ियाउल हक और जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान ने परवान चढ़ाया था, जान से मारने की धमकियाँ मिलती थी। और फिर जनवरी 2012 में एक अमदनाक वाक़या में वो जान की बाजी ही हार गए। शेर अफजल मरवत 4 अप्रैल 1971 को पैदा हुए। मरवत उनका कबीला है जिसकी ज़ैली शास बेगो खेल से उनका ताल्लुक़ है। उन्होंने इब्तदाई तालीम अपने माओ पे कार्डस्टोरी से हासिल की। इसके बाद उन्हें डेरा इस्माइल खान में वेंसन कॉलेज में दाखिल करवाया गया, जहाँ से उन्होंने FSC का इम्तहान पास किया। फिर उन्होंने लकी मरवत कॉलेज से ग्रेजुएशन की। पेशावर यूनिवर्सिटी से उन्होंने पहले MA हिस्ट्री में टॉप किया और उसके बाद इसी यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री हासिल की। शेर अफजल मरवत ने तालीम मुकम्मल होने के बाद वकालत की बजाय सहाफ़त से पेशा वराना कैरियर का आगाज़ किया। अंग्रेज़ी अखबार बिजनेस रिकॉर्डर और पेशावर से शाया होने वाले उर्दू अखबार रोज़नामा आज में नौकरी की और शायद इसी वजह से उन्हें मालूम हो गया कि उनका असल मैदान कोई और है। सहाफ़त के साथ उन्होंने 1996 यानी 1996 में जुडिशरी का इम्तहान इम्तियाजी पोजीशन में पास किया, जब उन्हें सूबा खैबर पख्तूनख्वा में दूसरी पोजीशन मिली। उन्हें सिविल जज तैनात किया गया और फिर वो 16 साल तक बतौर जज सराय सरंजाम देते रहे। शेर अफजल मरवत जब जज बने तो उनका सियासी ताल्लुक मौलाना फजल-उर-रहमान की जमीयत-उलमा-ए-इस्लाम से था और शायद इसीलिए खैबर पख्तूनख्वा में जमीयत-उलमा-ए-इस्लाम की इत्तेहादी हुकूमत ने उन्हें डेपुटेशन पर इस्लामाबाद में डायरेक्टर जनरल हाउसिंग तैनात किया गया। मगर वो चंद माह ही तैनात रहे जब चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी बहाल हो गए और उन्होंने तमाम डेपुटेशन पर तैनात जजेज और ऑफिसर्स को वापस अपने हक़ों पर आने का कहा। तो यही वो वक्त था जब शेर अफजल मरवत शदीद नाराज़ हो गए और उन्होंने इस्तीफ़ा देने का फैसला कर दिया। दौरान मुलाज़मत में उनका तालीमी सफ़र जारी रहा, जब उन्होंने ह्यूमन राइट्स में LLM की डिग्री हासिल करनी थी। 2008 में उन्होंने बतौर जज इस्तीफ़ा दिया। इसके साथ ही उन्होंने 2 काम किए, एक तो मौलाना फजल-उर-रहमान की जमात में शामिल हो गए और दूसरा मज़ीद तालीम के लिए में भी चले, जहाँ उन्होंने इंग्लैंड से साइबर लॉ में मास्टर्स किया, फिर कार्डिफ यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल कमर्शियल लॉ में LLM किया और कई शॉर्ट कोर्सेज के बाद पाकिस्तान आकर वकालत का पेशा इख्तियार किया। शेर अफजल मरवत की ज़ाती ज़िंदगी की बात करें तो उनकी अरेंज मैरिज है। उनके घर 2 बेटियां पैदा हुई। जब शादी के 5 से 6 साल तक उनकी नरीना औलाद ना हुई तो उनकी अहलिया ने इजाज़त दे दी कि अगर वो चाहें तो बेटे के लिए दूसरी शादी कर सकते। लेकिन शेर अफजल मरवत ने इसीलिए दूसरी शादी नहीं की कि उनकी अहलिया को बुरा लगेगा और फिर पहली बीवी से ही उनका बेटा पैदा हो गया। शेर अफजल मरवत ने जब PTI के रहनुमा के तौर पर सरगर्मियाँ शुरू की तो उन्होंने अपने ख़ानदान को बरतानिया शिफ्ट कर दिया ताकि उनकी सियासत का उनके ख़ानदान पर कोई असर ना पड़े। शेर अफजल मरवत को ये शिकवा है कि 9 साल तक जमीयत-उलमा-ए-इस्लाम में मौलाना फजल-उर-रहमान ने उनकी सलाहियतों की कोई कदर नहीं की, लेकिन उन्हें यही शिकवा इमरान खान से भी करना चाहिए, क्योंकि जब पाकिस्तान में तब्दीली की आवाज़ चल रही थी तो उन्होंने मौलाना फजल-उर-रहमान का साथ छोड़कर PTI ज्वाइन कर ली थी, मगर यहाँ पर उन्हें किसी में खास नहीं डन। शेर अफजल मरवत की वकालत शुरू हुई तो उनकी काबिलियत की वजह से उन्हें काबिल और दावत का दर्जा जंग भी किया। उन्होंने इस्लामाबाद में अपनी ज़ाती लॉ फर्म बना ली। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में उनकी सियासी सरगर्मियाँ भी शुरू हुई, मगर वो शायद 3रे दर्जे के रहनुमा भी नहीं बन पाए। कोई भी पाकिस्तानी शेर अफजल मरवत का नाम नहीं जान पाता, मगर इन 9 मई का दिन आया जब इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। PTI के सब लंगड़े इनकलाबी फरार हो गए और ऐसे मौका पर PTI की जिम्मेदारियां वकला को सौंप दी हुई। इमरान खान गिरफ्तारी से बचने के लिए वकला के हजूम में रहने लगे। जब मई 2022 में शेर अफजल मरवत को उन्होंने अपने वकला की टीम में शामिल कर लिया। शेर अफजल रातों रात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऐसे रहनुमा बन गए जिन्होंने ना सिर्फ इमरान खान से मोहब्बत करने वालों के रस्ते ज़ख्मों पर मरहम रखी, उन्हें कुछ दिलासा दिया, बल्कि अगर ये कहा जाए कि इमरान खान के जेल जाने के बाद किसी ने शोहरत में उनकी कमी किसी हद तक पूरी की तो वो सिर्फ और सिर्फ शेर अफजल मरवत थे।
इसकी वजह ये भी थी कि वो कुछ इमरान खान जैसे थे, मगर इसके अलावा भी इसकी दो बुनियादी वजूहात। मुझे मालूम नहीं कि ये राज की बात है, ये शर्म की बात है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो ये क्रेडिट ज़रूर जाता है कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया का एल्गोरिथम सेट करने वाली यही जमात है। सोशल मीडिया के टूल को जिस तरह से इस जमात ने इस्तेमाल किया है, जिस तरह से अपने हर किस्म के बयानी को 71 मिलियन सोशल मीडिया यूजर्स तक पहुँचाया है, वो अपनी मिसाल आप है। यानी आप समझ सकते हैं कि जो भी सोशल मीडिया पर बैठकर इमरान खान की हिमायत करता है उसे रातों रात व्यूज़ और डॉलर्स मिलना शुरू हो जाते हैं। और इमरान खान के खिलाफ यूट्यूब पर बैठकर या सोशल मीडिया पर बैठकर वीडियोस बनाना एक बहुत मुश्किल काम है, जैसे आप दरिया के बहाव के खिलाफ तैर रही। और यही वजह थी कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जो खाली स्पेस थी उसको शेर अफजल मरवत ने पूर किया और उन्हें रातों रात शोहरत मिल गई। इसकी मिसाल आप ऐसे ले सकते हैं कि अरबों रुपए लगाकर किसी बड़े हॉलीवुड प्रोजेक्ट को सुपरहिट करवाया जाए, लेकिन अगर उसका हीरो मर जाए, जेल चला जाए या किसी भी वजह से अब वो उस सीज़न या फिल्म में काम ना कर सके, तो उसकी जगह जो भी उस फिल्म का हीरो बनेगा वो कम अज़ कम शायद पहले हीरो जितना सुपरस्टार तो ना बन सके, मगर उसे इस सारे सेटअप से बेशुमार शोहरत ज़रूर मिल जाएगी। दूसरी वजह पीटीआई के इस मुश्किल वक्त में स्ट्रेटजी बनाने वालों की सोच थी। मैं अक्सर सबको ये बताता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी इमरान खान नहीं बल्कि कोई और बनाता है। लाया अमल ये था कि इमरान खान जेल में हैं और अभी उनकी रिहाई का कोई इम्कान नहीं। पीटीआई के तमाम लीडर मफरूर थे, रो रहे थे, चीखें मार रहे थे, माफिया मांग रहे थे, और ऐसे वक्त में इन लंगड़े इनकलाबियों से किसी किस्म की बहादुरी की कोई उम्मीद नहीं। इंतखाबात सर पर आने वाले थे और अगर इन्हीं सियासतदानों पर तकिया किया जाता तो पीटीआई किस्सा परिणाम बन जाती। तो सोचा ये गया कि इस मौके पर कुर्बानी के बेवकूफ़ फ़करे तलाश किए जाएं और फिर इसके लिए पीटीआई के कोनों खदरों से ऐसे वकीलों को ढूंढा गया जो इलेक्शन के बाद इस मुश्किल वक्त में डट कर खड़े, जिन्हें गिरफ्तार करना मुश्किल हो, जिनके पीछे पाकिस्तान भर की बार पहुँच और बुला खड़े हों, उन्हीं को टिकट देकर इंतखाबात लड़वाए जाए और फिर मुश्किल वक्त में इन्हीं वकीलों से जान छुड़वा ली जाए। शायद मेरी इस थ्योरी का सबसे बड़ा ये सबूत है कि गुज़श्ता कई माह के मुश्किल वक्त में जो वकील बढ़ के मार रहे थे और आगे बढ़कर पीटीआई की जंग लड़ रहे थे, अब आने वाले वक्त में वो कहीं नज़र नहीं आने वाले। मिसाल के तौर पर गौहर खान की जगह आरिफ अलवी आ चुके हैं, शेख वतास अकरम को एक्टिव कर दिया गया है और शेर अफजल मरवत जिन्होंने वाकई बहुत बहादुरी दिखाई उन्हें टिश्यू पेपर की तरह निकाल बाहर किया गया है। इमरान खान ने शेर अफजल मरवत को पार्टी का सीनियर नायब सदर बनाया तो उन्होंने जैसे पार्टी में नई जान उनकी शोहरत से जल कर कई असरात ने उन पर यह इल्ज़ाम लगाया कि दरअसल उन्हें पीटीआई को तबाह करने के लिए एजेंसियों की तरफ से प्लाट किया गया है। लेकिन कुछ भी हो, शेर अफजल मरवत ने इमरान खान के बाद पार्टी को जिंदा रखा। कभी वो इस्लामाबाद से नौशहरा रुकावटें अबूर करके पहुँच जाते हैं, कभी बाजोड़ में कारकुनों के हमरा पुलिस को चकमा देकर कन्वेंशन के लिए पहुँच जाते। अगर किसी टीवी शो में कोई इमरान खान के खिलाफ नाजेबा ज़ुबान इस्तेमाल करता तो वो उस पर हमला कर देते, चाहे जवाब में उनकी पिटाई ही क्यों ना हो जाती और उनकी आँख सूझ जाती। कभी खैबर पख्तूनख्वा में वर्कर्स कन्वेंशन के जरिए जमात में एक नई जान डाल देते और कभी करीब आने वाले पीटीआई रहनुमाओं को अपने लीडर इमरान खान की तरह थप्पड़ भी रसीद कर देते। मगर कुछ भी हो, उनका दबंग अंदाज पाकिस्तानी अवाम में मकबूल कर रहा था। जब मुस्लिम लीगी रहनुमा अफनान अल्लाह से टीवी शो में उनका झगड़ा हुआ तो इसके बाद उनका जुमला पीटीआई के सोशल मीडिया ने बहुत वायरल किया, जिस सबको मालूम है कि प्रोग्राम तो बढ़ गया। वो अदालतों में इमरान खान की नुमाइंदगी भी कर रहे थे, बल्कि असद कैसर के वकील ही बने और इसके लिए उन्होंने 1 रुपया फीस वसूल नहीं। वो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन मुर्शद इमरान खान के कहने पर उन्होंने इंतखाब लड़ा। पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से कौमी असम्बली के हल्का NA41 लकी मरवत से आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। उन्होंने अपने हरीफ को बड़े मार्जिन से शिकस्त दी, यानी 1,17,395 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि आज़ाद उम्मीदवार सलीम सैफुल्लाह खान 46,070 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। इंतखाबात में शेर अफजल मरवत की इस शानदार कामयाबी के बाद पार्टी में उनके खिलाफ साजिशें ज़्यादा हुई।
उनसे इलेक्शन में हारने वाले सलीम सैफुल्लाह दरअसल पीटीआई के हालिया रहनुमा उमर अयूब के सिसन हैं, तो इस हवाले से भी कई बातें गर्दिश करने लगी। आए रोज़ शेर अफजल मरवत और गवर अयूब के इख्तलाफात और फिर उनकी सुलह की खबरें आने लगी। पीटीआई की पॉलिसी बनाने वालों का मकसद भी शायद अब पूरा हो चुका था, जब वकीलों से पार्टी की क़यादत आहिस्ता आहिस्ता लंगड़े इनकलाबियों को सौंपी जा रही थी। शेर अफजल मरवत साहब पार्टी में रहते, मगर उन्होंने खुद पार्टी के पॉलिसी साहब को ये मौका दिया कि उनके खिलाफ इकदाम किया जाए। जब एक निजी टीवी के प्रोग्राम में उन्होंने ये इल्ज़ाम लगा दिया कि इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करने में अमेरिका के साथ साथ सऊदी अरब का भी हाथ था। ये इल्ज़ाम एक ऐसे वक्त में लगाया गया जब सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर आए थे। पाकिस्तान के अंदरूनी ज़राए का तो ये भी दावा है कि इस दौरे में सऊदी हुकाम इमरान खान की रिहाई की बात भी चलाने वालों थे और सऊदी अरब के शाही ख़ानदान का प्रिंस इमरान खान की रिहाई के लिए पाकिस्तानी हुकाम से पहले ही राब्ते में आ चुका था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत के बयान से लाताल्लुकी का इजहार करते हुए इसे उनकी ज़ाती राय करार दिया, मगर अब वक्त गुजर चुका था। इमरान खान ने शेर अफजल मरवत के इस बयान पर बहुत नाराज़गी का इजहार किया और फिर वो वक्त आ गया जब शेर अफजल मरवत की जगह पार्टी की जानिब से शेख वकास अकरम को बतौर चेयरमैन PAC नामजद कर दिया गया। और हद तो ये हुई कि जब वो इस मामले पर बात करने के लिए इमरान खान के पास पहुंच गए तो उन्होंने भी शेर अफजल मरवत से मुलाकात करने से साफ इनकार कर दिया। और फिर एक रोज़ उमर अयूब ने मीडिया पर ऐलान किया कि इमरान खान के हुक्म पर शेर अफजल मरवत को पार्टी की कोर और सियासी कमेटियों से निकाल दिया गया। इससे कबल शेर अफजल मरवत के भाई खालिद लतीफ़ मरवत, जो रुकने सूबाई असम्बली भी नए वज़ीर आला के मुआवन एफिशिएंसी के वजह से हटाया जा चुका था। कहा जाता है कि ये शेर अफजल मरवत को एक बाइज़्ज़त एग्जिट देने का इशारा था। उनकी रुकनीत मुअत्तल नहीं की गई थी और फिर अगले रोज़ उन्होंने खुद ही PTI छोड़ने का ऐलान किया। शेर अफजल मरवत शायद इन दिनों सुविधों ज़्यादा हिसाब कर रहे हैं। इस 1 साल में इमरान खान की खातिर लोगों को गालियाँ देकर लड़ाइयाँ करके आखिर उन्हें क्या हासिल हुआ? आखिर 1 साल में अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी इज्जत गंवाने से उन्हें क्या फ़ायदा हुआ जब वो अपने हाथों अपने कैरियर का खात्मा कर सके? अगर आपको जस्तजू की ये वीडियो पसंद आई है तो स्क्रीन पर नज़र आने वाले सीन पर क्लिक करके आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हैं।